हेलो, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना फैशन बुटीक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज में जो प्लेट्स डलती हैं फ्रंट पार्ट में वो किस तरीके से डलती हैं, आज हम प्लेट्स डालना और इसको स्टिच किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं किस तरीके से इसमें चुन्नट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से शोल्डर से लेके किसी का भी हो, आपको क्या करना है, शोल्डर से लेके और जहां तक आपका सेंटर पॉइंट मतलब एपेक्स पॉइंट है वहां तक नाप लेना है। तो जितना भी आपका एपेक्स पॉइंट हो उससे आधा इंच आपको ऊपर छोड़ के या तो उसको मेन उतना ही लगाना है या फिर शोल्डर से पूरा नाप कर, जैसे अगर 10 है तो आपको 10.5 पर लगाना है, 9 है तो 9.5 पर लगाना है, मतलब आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब हम शोल्डर फ्रंट और बैक के जब शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10 है, लेकिन हम कितना लेंगे, 10.5 पे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से। ओके, फिर क्या, ये मेन निशान चाहिए हमको। और फिर यहाँ से जो हम हुक्काई की पट्टी लगाते हैं यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। ओके, वैसे तो ये जो मेन प्लेट डलती है वो 3.5 इंच पे डलती है, लेकिन तब हम इस प्लेट को अगर डालेंगे तो क्या करेंगे, आधा इंच हम इधर भी एक्स्ट्रा लेंगे, तो कितना लेंगे, 4 इंच। क्यों? क्योंकि जब हम हुक्काई की पट्टी जोड़ते हैं तो आधा इंच हमें यहाँ चाहिए होता है। ओके, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 4 इंची यहाँ से नापे। ठीक है मैन, तो 4 इंची हमारा यहाँ हो गया और जो 10.5 का जो हमने पॉइंट लगाया था ये हमने यहाँ ले लिया। ओके, इन निशानों को, ये हमारा जो ये निशान है, ये वाली प्लेट है, ये मेन प्लेट है। ओके, ठीक है, अब हमारी ये आई। अब देखिए गले में आधा इंच चला जाएगा, जब हम यहाँ की बेल्ट जोड़ेंगे तो यहाँ आधा इंच चला जाएगा। ठीक है, तो हम मतलब कि इन दोनों का जो बीच का वो है ना, हम उसको लेंगे। ठीक है, ये आ गया 2.5 इंच। ओके, अब 2.5 इंच से जो हमारे जो गले की जो चौड़ाई है हम उसको ले सकते हैं। तो हमारा दो तो हाँ, एक और बात, ये जो प्लेट है ना इससे हम नाप पर लगाएंगे। देखो, इससे हमें 1.5 इंच और दो जो लाइन दिख रही है ना उसको लेना है। ठीक है, तो हम ये वाला निशान डाल देंगे। ओके, अब इसमें भी ऐसे ही हमें लगाना है इस तरीके से। ओके, ठीक है, इसमें भी भरेंगे तो भी हम ऐसे ही डालेंगे ये वाली प्लेट। इस तरीके से है। अब ये देखो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ से हमें कितना लेना है, 1.5 इंच लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से बेल्ट में चला जाएगा और 1 इंच बचेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम 1 इंच ले लेंगे। तो इस वाले निशान को हम इस तरीके से इस वाले निशान से मिला देंगे तिरछा। ठीक है, और ये वाला निशान है इसको हम शोल्डर इसमें आर्म होल में। ओके, और ये जो निशान है हमारा इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। ठीक है, और इस वाले निशान को इस तरीके से। आ रहा है आपकी समझ में? अब देखो, अगर आपको ज्यादा वो ना हो तो देखो आप इसको राउंड राउंड करके देख लो। आपकी जो ये
आपका जो ये पफ है ना वो एकदम क्लियर बनेगा। देखो, और इस वाली प्लेट से, ये सारी प्लेट है ना इससे नीचे ही होती है, ठीक है, ये इस तरीके से। और देखो इस वाले, इसमें भी ये निशान बन गए हैं, देखो आप देख सकते हो, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ये इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आपको आ गई समझ में प्लेट्स, किस तरीके से हमें ये प्लेट्स डालनी है। यहाँ से शोल्डर से हमें अपना एपेक्स पॉइंट नापना है। एपेक्स पॉइंट तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, ताकि हम ऊपर शोल्डर जॉइंट करें तो वो उसमें चला जाए, और वो हमारा जो 10 इंच या फिर आपका जो हो रहा है वो क्लियर तरीके से आ पाए, ठीक है। फिर उसके 1.5 इंच और 2 सूट करके हमने 1.5 इंच पर वो प्लेट्स नाप लेना किस तरीके से। वैसे तो 1.5, 2 या फिर इस तरीके से ही डलती हैं, और ज्यादा नहीं डलती, लास्ट 2.5 बस। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच और 2 2 सूट इस तरीके से ये सारी चुन्नटें हमने डाली हैं, ठीक है। अब आपको हम ये बताते हैं कि इन चुन्नटों को हम किस तरीके से डालें। ये हमें आधे आधे इंच पे ये चुन्नटें डालनी होती हैं, और ये सारा यहाँ पे जो प्लेट डलेगी वो हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुके हैं। ओके, चलिए तो बताते हैं मशीन पर किस तरीके। तो देखिए, आप बिगनर्स हो तो आपको क्या करना है, आपको अगर एक साथ ही ये दोनों कपड़े नहीं डल पा रही है इनमें प्लेट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, ये जो प्लेट है ना इस पे आपको सिलाई चला लेनी है, इस तरीके से बिल्कुल जो निशान है ना उसी के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही करके आपको इन चारों प्लेट्स पे सिलाई चला लेनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कपड़ा खिसकता भी नहीं है और हमारी चुन्नट एकदम अच्छे से डली जाती है। मैं तो डायरेक्ट डाल लेती हूँ, पर क्या है कि आप लोगों को बता रही हूँ बस कि अगर आपके डायरेक्ट ना डले तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही हमें इन दोनों पे डालना है। ठीक है, इस तरीके से डालना है। ये डलेगा हमारे। अब देखिए, अब इस कपड़े को हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जो हमारी सिलाई में इस तरीके से वो आया हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके। अब जब हम प्लेट में डालेंगे तो हम इसको अगर इस तरीके से पकड़ते हैं ना, तो इस तरीके से, इस तरीके से तो पता ही कपड़ा नहीं खिसकता है, इससे ये है। अब हम इसको आधा इंच छोड़कर इस तरीके से। तो देखिए, हमने यहाँ पे ये लगा लिया इस तरीके से मशीन के नीचे। अब इस पे आधा इंच पे हम इस तरीके से तिरछी प्लेट डालेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही हम इसको ले लेंगे। इसको पकड़ेंगे। अब क्या है, अब अगर हम इसमें वो नहीं डालते तो जब नए नए हम करते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि है ना कपड़ा हम पे खिसक जाता है। तो इसको भी हम ऐसी तिरछी डालेंगे जो हमने अपनी फर्स्ट प्लेट डाली थी। इसको जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे ना तो थोड़ा कम 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 कपड़ा इसको लेके इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही हमें अपनी चारों चुन्नट डाल लेनी है। इसको क्या है, बहुत लोग तिरछी प्लेट भी डालते हैं,
और बहुत लोग इसमें सीधी भी डालते हैं, पर उससे कोई परेशानी नहीं है। आप जैसे डालना चाहो वैसे डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, अब ये एक और प्लेट रह गई है, इसको भी इस तरीके से ही डाल लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये डल रही है प्लेट्स, आप देख सकते हैं इस तरीके। ये जो पफ है हमारा एकदम बिल्कुल बन कर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें, ये इस तरीके, ठीक है। ऐसे ही हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो ये अब हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार है इस तरीके से, ठीक है। ये चिन्हट हमारी इस तरीके से डली, देखो आप ये देख सकते हो इस तरीके से, इसका ये इस तरीके से पफ होना है, देखो है ना क्लियर एकदम, ये उठा हुआ एकदम। और अब इसकी हम कटिंग करते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। इस तरीके से। तो आगे से आप बताना कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगी कि आपको स्लीव्स की चाहिए या सिंपल ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल चाहिए प्रॉपर बिना अस्तर के ब्लाउज की, तो आप मेरे को बताओगे ना, उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। आपको आई होप कि आपको समझ में आई हो कि मैंने प्लेट्स किस तरीके से डाली है और मशीन से किस तरीके से स्टिच की है। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।